हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम हो गया है और वैसे तो अभी 5:30 बज रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन बाहर बारिश की वजह से, बादल की वजह से पूरा थोड़ा सा उजाला नहीं हुआ है उतना ज़्यादा। और बहुत मतलब कि मौसम तो वैसे देखा जाए बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है। और इस बार तो गर्मी लगी ही नहीं बिल्कुल भी। लॉकडाउन था उधर 1 महीना 15 दिन तो बस गर्मी लगी होगी, वरना बिल्कुल भी इस बार गर्मी नहीं लगी। और मतलब कि बहुत अच्छा मौसम हमें लगता है, पंखा चलाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतना अच्छा मौसम होता है जब बारिश होती है। तो अभी बस मैं अपने घर का काम कर रही हूँ और बिल्कुल शांत मौसम है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो टाइम होता है, मैं अपने घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के, मतलब कि मेरा काम जो है वो 7 साढ़े 7 बजे तक या फिर 8 बजे तक, कभी कभी अगर मैं थोड़ा सा धीरे धीरे काम करूँ या फिर अगर मैं 6 बजे उठती हूँ तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। 2 घंटे में मेरा सुबह मॉर्निंग का जितना भी काम होता है वो मैं ख़त्म कर देती हूँ। और इस टाइम सुबह का जो काम होता है वो करने में बहुत ज़्यादा जो हमारा बॉडी होता है वो फ्री होता है, एक्टिव रहता है। और अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्स्ट्रा में, तो हम अपने घर के काम भी करके अपना जो शरीर है उसे हम फिट भी रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम होता है सुबह का, कि सुबह उठ कर और हम अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाए। घर भी साफ़ हो जाता है, हमारा काम भी ख़त्म हो जाता है। और जो सुबह का हमारा रूटीन होता है और जो सुबह का जो एक मौसम होता है, उस मौसम में हम एंजॉय भी कर पाते हैं। और जैसे कि आप मेरा घर भी देखते हो कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है पूरा हरियाली है। और अभी तो बरसात का सीज़न है तो और ज़्यादा हरियाली हो गई है। तो मैं कभी कभी बाहर जल्दी से काम वगैरह करके और बाहर भी बैठ जाती हूँ। तो इस टाइम बच्चे भी ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं कि बाहर आना जाना, ऐसा नहीं करते हैं। तो अभी तो मेरा सारा काम ख़त्म कर कर और मैं थोड़ा सा आप सभी के कमेंट वगैरह ही पढ़ रही थी कि यहाँ पर हल्का हल्का जैसे कि टपकना रहता है बूंदी, तो बारिश की बूंदी टपक रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये कपड़े जो है ये 1 दिन पहले के थे साड़ी, तो वो सब सूख चुका है। तो मैं अभी बरामदे में ही रख दूँगी इन कपड़ों को, जो गीले हैं हल्के हल्के, और जो सूखे हैं उसे मैं तय लगाकर और फिर उसे अपनी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद मुझे अभी नाश्ता ही बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ नहा धोकर और अभी मैं जा रही हूँ सुबह का नाश्ता बनाने, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी बनाया नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बस अभी मैं चली जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ, आप सभी को बेहद पसंद आएगा। तो मैं बात करने जा रही हूँ विंजो ऐप की। विंजो ऐप से आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विंजो ऐप का लिंक है, तो उस लिंक के जरिए से ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप विंजो ऐप में साइन इन करोगे तो आपको तुरंत 50 रुपये का बोनस मिल जाएगा। हम विंजो ऐप को अपने फैमिली फ्रेंड्स में रेफर करके भी पैसे अनलिमिटेड कमा सकते हैं और पेटीएम या किसी अन्य मोड के द्वारा पैसे निकाल भी सकते हैं। विंजो ऐप में आप फ्री फायर, क्रिकेट, कैरम, बबल शूटर, पूल आदि गेम खेल सकते हैं और इसको खेलने के बाद आप पैसे भी जीत सकते हैं। विंजो ऐप में फैंटेसी स्पोर्ट्स भी है, इसके लिए आपको नए फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गेम और फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए एक ऐप भी रख सकते हैं। और अगर आप कार्ड गेम पसंद करते हैं तो आप विंजो पर भी रमी खेल सकते हैं, जो इतनी आसानी से विंजो पर खेलना है कि कोई किक की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इसमें विंजो स्टोर भी मौजूद है, जहां से आप बहुत सारी चीज़ें सस्ते में खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की है फ्रेंड्स, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विंजो ऐप डाउनलोड करने का लिंक है, उस लिंक के ज़रिए से आप डाउनलोड कर सकते हैं और 5 रुपये लगा के हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। तो आज मैंने अपने नाश्ते में कुछ बनाया नहीं था स्पेशल। मैंने चने भिगो कर रखे हुए थे तो उसको मैंने बॉईल कर दिया और उसमें हरी मिर्च, प्याज वगैरह काट कर, और उसका मैंने, वैसे तो हम लोग उसे गुगनी बोलते हैं, और अगर उसमें हम कभी कभी भुजा वगैरह भी डाल देते हैं तो वो एक तरह से मतलब कि बहुत हल्का सा नाश्ता है पर बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है वो। तो उस तरह से करके हम लोग खा गए हैं और फिर खाने के बाद
बाद फिर अभी मैं थोड़ी देर बस बच्चों को काम जो रहते हैं नहाना धोना वो सब हुआ, उसके बाद यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। और आज मुझे खाने में बनाना है तोरई की सब्ज़ी। और जो सुबह मैंने चने उबाले थे उसको एक कटोरी मैंने रख दिया है इस तोरई की सब्ज़ी में डालने के लिए। और जो काले चने होते हैं ये तोरई की सब्ज़ी में डालने से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, टेस्ट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर बस मैंने तोरई को छील लिया है, आलू को काट लिया है और उसके बाद अभी मैं इसको सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आज मैं सिलवट्टे मसाला पीस रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर काली मिर्च के कुछ दाने लिए हैं, कम से कम 6-7 दाने होंगे। थोड़ा सा जीरा लिया है और 2-3 मिर्च मैंने लिया था लाल मिर्च, और लहसुन की कुछ कलियाँ। और अब मैं इसको सिलवट्टे में पीस लूँगी। तो क्या हुआ कि आज नहीं कुछ दिन पहले ही जार का जो ब्लेड होता है, मैं तो हमेशा भूलती कि मेरे जार का ब्लेड ही टूट जाता है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि जैसे अदरक हो गया, टमाटर, पता नहीं मेरा जार कैसे उस ब्लेड का कभी कभी टूट जाता है। तो बहुत दिनों के बाद इस बार टूटा, तो इस वजह से मिर्ची का पाउडर भी मेरे पास ख़त्म हो गया है। अब बना के लाएंगे तो मिर्ची का पाउडर मैं पीस लूँगी। और जितने भी सूखे मसाले होते हैं बहुत कम ही मसाला होता है जो कि मैं बाहर का यूज करती हूँ, वरना जो नॉर्मल मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर हो गया और गरम मसाला और ये जो मिर्च पाउडर हो गया, ये हल्दी पाउडर हो गया, ये सब हम घर का ही यूज करते हैं। और हम जैसे हल्दी बहुत ज़्यादा होता है तो उसे हम मील में पिसवाते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे धनिया ये सब मैं मिक्सी के जार में ही पीस लेती हूँ और अपने मसालदानी में रख लेती हूँ। तो अभी तो जार ठीक नहीं, इसीलिए मैंने सिलवट्टे में ये मिर्च मैंने पीस लिया है साथ में। तो बस अभी मैंने ये कर लिया है। और ये जो स्टील का मेरा बोतल देख रहे हो तेल रखने वाला, जो मैंने नया मंगवाया था मीशो से, वही वाला है। और प्लास्टिक वाला था तो उसमें मैंने स्टोर करके और रख दिया है, वो बहुत अच्छा है। बार बार गिराने के लिए ये स्टील वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा है। एक तो इसमें तेल गिरने में बहुत कंट्रोल रहता है, और उसके बाद इस तेल की बोतल की बहुत अच्छी खासियत है कि ये 1 लीटर की है, बार बार हमें इसे भरना नहीं पड़ेगा। 1 लीटर का तेल का पाउच रहेगा तो पूरा तेल इसी में आ जाता है, और ये बहुत मुझे पसंद आया। तो अभी मैंने तेल इसमें डालकर गर्म हो गया था तो जीरा टमाटर डाल दिया है, उसके बाद नमक डाल दिया है, और उसके बाद जो मसाला मैंने सिलवट्टे में पीसा था वो डाल दिया है। उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। वैसे तो तोरई की सब्ज़ी में जितना कम मसाला डाले उतना ही ये हेल्दी भी होता है और अच्छा रहता है। इसका जो तोरई का जो पानी निकलता है उससे पका जाता है और इसका अलग ही फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर मैंने मसाले को कम से कम बहुत देर तक भूना, जब तक इसका तेल अलग ना हो जाए मसाले से। अच्छे से भूनेंगे तभी इसका स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि पानी जब इसमें छूटने लगता है तोरई में तो फिर मसाला भूनता नहीं है, वो डायरेक्ट फिर पकने लगता है। इसलिए मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसे मैंने तोरई, आलू और 1 कटोरी चना भी डाल दिया था। और अब देखिए ये मैंने इसे पका लिया है, और इसमें 1 बूंद भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। और इसे मैंने सूखा सब्जी बनाया है और आलू मेरे पक गए हैं। तो अब ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है, बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। और इधर जब तक मैं सब्ज़ी बना रही थी इधर मैंने चावल चढ़ा दिया था, तो चावल तो बहुत जल्दी हो गए थे। कभी कभी मैं कुकर में भी बना देती हूँ, तो कुकर में क्या होता है कि 2 सीटी में ही चावल हो जाते हैं। और जो जब थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ता है, वैसे तो मैं जल्दी डेगची में ही बनाती हूँ, वैसे कभी बाई चांस मन करता है मेरा तभी मैं कुकर में बनाती हूँ, वरना मैं डेगची में ही बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। और अभी जैसे कि मेरे हस्बैंड नहीं है तो वो अभी आएंगे ही, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के साथ ही खा लेती हूँ खाना, फिर वो आएंगे तो उनके लिए मैं खाना लगा दूँगी। और अभी यहाँ पर बच्चे और मैं खा लूँगी। तो बस अभी ये जो हाथ उठाना था, ये अचार के लिए हाथ उठाना था। आपको अगर याद होगा तो आम का अचार मैंने घर पर ही बनाया था, और लगभग वो जो अचार है हम लोग वो तभी से खा रहे हैं, लॉकडाउन से ही खा रहे हैं, और अभी तक चल रहा है। मैंने ज़्यादा अचार नहीं डाला था, मैंने करीब
2 किलो का ही अचार डाला था शायद। और एक मतलब जो बोतल था वो भर गया था, वो डब्बा 2 किलो 2 लीटर वाला जो कांच का जार होता है वो भर गया था। उतना ही मैंने अचार बनाया था। उसके बाद बहुत ही अच्छा घर का अचार जो होता है इतना टेस्टी होता है, पर अभी वो ख़त्म होने के कगार में आ गया है। तो बस अभी हमने खाना खा लिया है और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो यहाँ पर मैं उन्हीं से ही बात कर रही हूँ बर्तन उठाते उठाते। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप सब पूछते हो कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं कैमरे के सामने, तो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं सपोर्ट करते हैं। तो वो थोड़ा सा कैमरे में आते हैं, लेकिन कोई कारण होगा तभी वो आते हैं। वैसे वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट के बिना तो शायद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो अगर मैं जिनकी कहना मानती हूँ मेरे हस्बैंड ही है, और वो मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते, कदम कदम पर ही उन्होंने मेरा साथ दिया है। अगर वो मेरे सपोर्ट नहीं करते तो फिर शायद मैं ये स्टार्ट ही नहीं करती। तो अगर मैं तो कहूँगी कि दुनिया में कोई मेरा सपोर्ट किया हो या ना किया हो, मेरे हस्बैंड ने ही एक ऐसे इंसान है जिनको मैं, अगर किसी को क्रेडिट अगर आप मुझे देना बोलोगे तो फिर वो मेरे हस्बैंड ही है जिनको मैं क्रेडिट देती हूँ अपने बाद। क्योंकि वो उनको मैं मतलब कि कुछ भी काम रहता है बाहर का काम तो फिर मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मैं तो बस घर का ही काम करती हूँ। और वो अपना काम भी करते हैं और मेरा भी काम कर देते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी।